Hello everyone. Today we are going to do your Flamingo's chapter, Flamingo book, chapter 4, the Rattrap. So I hope you all are doing well. So let's start with this chapter. It's written by Selma Lagerolf, and this chapter basically tells us about an idea. And this idea is not of a philosophical or a scientist or a researcher, but this idea is in the mind of a paddler who doesn't have the basic amenities of life. He doesn't have proper shelter, food, and job. He just used to paddle around, and he do his living by sometimes snatching, sometimes thieving, and he used to sell rat trap. So this story, rat trap, is about a paddler. Paddler, people जो बिना काम के इधर से उधर घूमते रहते हैं. द सेम काइंड पर्सन ही वॉज, बिकॉज उसके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं था, कोई टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर. ही डजेंट हैव अ बेसिक और यू कैन से रेगुलर वर्क फॉर हिम. ही डजेंट हैव शेल्टर, फूड, क्लोथ्स, नथिंग. सो दिस इज हाउ हिज लाइफ वॉज गोइंग ऑन. सो ही कंसीडर दैट द होल वर्ल्ड इज अ काइंड ऑफ रेड ट्रैप where we all are just fascinated or tempted by certain kinds of baits. Baits means लालच. हमें लालच दिए जाते हैं हमारी लाइफ में, और जैसे ही हम उन लालचों को पकड़ने की या पाने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, वी कॉट इन अ विशियस सर्कल ऑफ प्रॉब्लम्स. मतलब विशियस सर्कल क्या होता है, जहाँ पे एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती रहती है. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंकिंग ऑफ दैट पैडलर, एंड दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट हाउ दैट पर्सन हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, how he changed himself. There is the transformation of the rat trap in this chapter due to certain reason or certain circumstances. That the same we are going to do in this chapter. So let's begin with the chapter. I will give you the points. I will try to give you in this video only. Okay. So Selma Lagerolf is the name of the writer. Let's discuss the theme first. The story is about an old, disheartened paddler who is taken in and shown generosity by a young woman. Okay, ये कैसे पैडलर के बारे में है. डिसहार्टेंड, डिसअपॉइंटेड पैडलर है, जो कि एक यंग गर्ल है, जो कि उसे थोड़ी सी जेनरोसिटी, काइंडनेस दिखाती है. हर जेनरोसिटी एंड काइंडनेस चेंज हिज बिटर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. द पैडलर इज अ मैन हु हैज़ फॉलन अपॉन मिसफॉर्चून एंड नाउ रिजॉर्ट्स टू सेलिंग रेड ट्रॉप्स. वो बदकिस्मती से एक ऐसे काम में लगा हुआ है कि वो रेड ट्रैप सेल करता है, एंड समटाइम्स ही बैग्स एंड समटाइम्स ही थीव्स. ही इज़ वेरी पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक क्या होता है, बहुत ही निराशावादी. ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, और पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी. द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड सीज द वर्ल्ड एज मियरली अ रेड ट्रैप. ही बिलीव्स दैट सोसाइटी टेम्प्ट्स अस विद रिचेज एंड फाइन थिंग्स, एंड व्हेन वी एक्सेप्ट वी आर कॉट इन द ट्रैप एंड लाइफ विद नथिंग. और जब हम किसी लालच, मतलब दुनिया और सोसाइटी हमें क्या है, कुछ लग्जरीज का लालच देती है, और जैसे ही हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं या उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, वी कॉट इन अ रेड ट्रैप. सो उसके लिए एक इंसान की लाइफ भी कैसी थी, एक रैट के जैसी ही थी. दोज वी, बिकॉज वी फॉल इन टू सर्टन काइंड्स ऑफ ट्रैप इन आवर लाइफ. ओके, द स्टोरी कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पॉइंट है कि ये स्टोरी हमें एक मैसेज देती है कि अ पर्सन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. कौन कौन सी चीज़ों से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस. ओके, इट हाईलाइट्स द ह्यूमन प्रेडिक्टामेंट. मटेरियल बेनिफिट्स आर द ट्रैप्स दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू. अब मटेरियल बेनिफिट्स क्या है, जो हम मटेरियल बेनिफिट्स चाहते हैं. आई वांट हाइक इन माय सैलरी, यू वांट हाइक इन योर मार्क्स. ओके, वट एवर यू वांट, क्लोथ्स, गुड फूड, गुड शेल्टर. ओके, so from dishonest ways, as does the peddler at the end of the story. Human beings do have a tendency to redeem themselves from dishonest way. Human being कभी कभी we try certain ways which are not honest. क्या होता है, हम कभी कभी बुरे तरीके, by hook और by crook, हम चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं. Okay, so this story, this background is in mines of Sweden. Sweden mines, यहाँ वहाँ पे खदानें हैं जो कि rich in iron ore with figure large in the history of that country. जो कि किस में रिच होती हैं, आयरन ओर. आयरन ओर आपको पता होगा, आयरन है ना, पिग आयरन जिसको कहते हैं. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. और एक स्टोरी किस तरीके से बताई गई है, बहुत ही रियलिस्टिक टच नहीं है इसका, एक फेरी टेल के मैनर में बताई गई है.
कैरेक्टर्स हैं इसमें, एक पेडलर है जिसके पास रेड ट्रैप्स हैं, एन ओल्ड मैन, क्रॉफ्टर, एक ओल्ड मैन है जो कि पहले आयरन मिल में काम करता था, मास्टर स्मिथ इन द रामजसो आयरन मिल इन स्वीडन, मास्टर स्मिथ है जो कि अभी भी आयरन मिल में काम करता है, हेल्पर्स हैं मिल में, ब्लैक स्मिथ्स हैं, लोहार हैं बाकी, आयरन मिल ओनर है, एडला विल्मिंसन है जो कि मिल ओनर की डॉटर है। ओके, सो लेट्स सी। A rat trap peddler went around selling small rat traps. His clothes were in rags, his cheeks were hollow. He had the look of a starved man. He made wire traps. He begged the material from stores and big farms. Sometimes he resorted to begging and a little stealing to survive. The world have never been kind to him. He had no home, no shelter. तो यहाँ पे एक पेडलर, एक रेट ट्रैपर की बात की गई है जो कि अपना गुजारा कैसे करता है, रेट ट्रैप बेच करके करता है। और उसका वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है, कभी वो किसी फार्म से इकट्ठा करता है, कभी कहीं से कुछ लोहा उठा लिया या कुछ उठा लिया, और कभी वो बैगिंग भी करता है, और कभी कभी क्या करता है, अपनी सर्वाइवल को बचाने के लिए वो चोरी भी कर लेता है। और ये जो दुनिया उसके लिए कभी भी बहुत ज़्यादा काइंड नहीं रही है, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। The peddler led a lonely life. One day while he was thinking about his rat traps, an idea struck him. He thought that the world itself was a rat trap. The idea which I told you, he thought that the world itself was a rat trap. As soon as anybody touched it, the trap closed on them. He was amused to think of some people who were already trapped and some others who were trying to reach the bait in the trap. BAIT, ये वर्ड बार बार चैप्टर में आएगा। बेट का मीन्स है एक लालच, ठीक है। It was a cold evening in December. He reached a cottage on the roadside. अब पैर की स्टोरी हमें बताई जा रही है, ये दिसंबर की बात है। It was a cold evening. He knocked at the door and asked for a night's shelter. The owner of the cottage was a lonely crofter. He wanted someone to talk to. He welcomed the peddler. He gave the peddler hot porridge to eat and tobacco to smoke. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो the world is not kind with him. Nobody welcomes him, कोई भी इसको वेलकम नहीं करता है। लेकिन दिस टाइम क्या होता है, when he knocked the door, एक ओल्ड क्रॉफ्टर है जो कि दरवाज़ा खोलता है, एंड ही वेलकम्ड हिम इनसाइड, और वो उसे बहुत काइंडली ट्रीट करता है। ही ऑफर्ड हिम पॉरेज। पॉरेज क्या होता है, जैसे हम गेहूं का दलिया बनाते हैं वैसे चावल का कोई दलिया जैसा रात को उसने खाना बनाया, दैट इज़ कॉल्ड पॉरेज। देन दे प्लेड कार्ड्स। द क्रॉफ्टर वॉज जनरस एज वेल एज ट्रस्टफुल. He told the peddler that he had a cow and sold her milk to a creamery. He also told him that he received 30 kroners as payment the previous month. Then he took down a pouch and showed him the money. Then he put the money back in the pouch and hung it on a nail in the window frame. अब वो क्या करता है, बिकॉज ही वॉज ट्रस्टिंग द पेडलर, वो पेडलर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि मेरे पास एक गाय थी जिसके दूध को मैं सेल करता था, और उसको सेल करके मुझे प्रीवियस मंथ ही मुझे 30 क्रोनर्स की पेमेंट मिली है। और वो उसको वो पाउच भी दिखाता है जो कि उस पे टंगा हुआ होता है। Next morning the peddler left. The crofter locked his cottage and went away. The peddler came back to the cottage. He had been tempted to steal the money that hung like a bait in the window frame. He smashed the window pane and stole the money. Now he thought it was not safe to walk along the public highway, so he went into the woods. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो पेडलर जो है वो खुद ही एक बेट में, एक लालच में फंस गया, ओके। और उसने सोचा कि अब मैं अगर हाईवे से जाऊंगा तो आई कैन बी कॉट बाय द पुलिस, तो वो जंगल के रास्ते से जाने की कोशिश करता है। बट वाइल रोमिंग इन द जंगल ही डजंट फाइंड द राइट वे। अगेन एंड अगेन ही वॉज कमिंग टू द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, ही हिमसेल्फ कॉट हिमसेल्फ इन अ रेट ट्रैप, ओके। अब वो खुद उस सिचुएशन में आ गया है जो कि वो लोगों के बारे में सोचता था। After a while he heard regular thumping of a hammer strokes. He knew the sound was coming from Ramjaso Iron Works. He stood up and walked in the direction of the sound. He opened the gate of the iron works and went into the forge. जब वो जंगल के रास्ते से, रात हो चुकी होती है, काफ़ी ठंड हो चुकी होती है, वो खुद को थोड़ा सा कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे हथौड़े की, हैमर की आवाज़ आती है। तो उसे लगता है कि आसपास कोई आयरन फैक्ट्री है। वो उस आवाज़ के डायरेक्शन में जाता है, एंड ही आस्क्ड दोज 2 वर्कर्स हु वर वर्किंग इन द मिल, कैन आई रेस्ट हियर? सो कुछ रिप्लाई नहीं करते, दे जस्ट टोटली इग्नोर्ड हिम। तो वो येस समझ के वो वहीं पे रेस्ट करने लगता है। सो वाइल ही वॉज रेस्टिंग देयर, वहाँ पे मिल का मालिक जो है वो आता है, एंड ही वॉज जस्ट हियर टू चेक द वर्क, ओके। एंड ही थिंक दैट ही वॉज सम ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ हिम। वो क्या सोचता है मिल का मालिक कि ये मेरा पुरानी जान पहचान का इंसान है, क्योंकि उसकी लंबी दाढ़ी थी पेडलर की। ही वॉज नॉट
ही वॉज वेरी फिल्दी, बहुत ज़्यादा डर्टी था, उसका फेस क्लियर नहीं हो रहा था, और अंधेरे में तो वैसे भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था. द आयरन मास्टर हैप्पी टू हैव हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अंडर हिज रूफ. आयरन मास्टर सोचता है, यानी कि जो उसका मिल का मालिक है, ये मेरी कोई पुरानी जान पहचान का, जो जब मैं रेजिमेंट में था, यानी कि मैं डिफेंस में था, मेरे साथ काम करने वाला एक कॉमरेड. ही प्लान टू फीड हिम वेल एंड गिव हिम सम रिस्पेक्टेबल वर्क. वो सोचता है कि मैं इसे घर ले जाता हूँ, मैं इनको खाना पीना खिलाऊंगा और इसे कुछ अच्छा सा काम दूंगा. एंड ही डजेंट अंडरस्टैंड वाई ही कॉट इन दिस सिचुएशन. वो समझ नहीं पाता उसके साथ क्या हुआ है. ठीक है, अब आप समझे, ये जो आयरन मिल का मालिक है, उस पैडलर को पैडलर ना समझ करके अपने कोई पुराने जान पहचान का इंसान समझ लेता है. बट ये जो पैडलर है हमारा, इसको डर था कि ये पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके पास चोरी किए हुए पैसे थे. तो ये क्या करता है, ये वहाँ जाने से मना कर देता है. देन आफ्टर दैट ये जो आयरन मिल का मालिक है विल्मेंसन, ये अपनी डॉटर एडला को भेजता है उसको परसुएड करने के लिए टू कॉल हिम होम. तो एडला ज़्यादा परसुएसिव थी आयरन मिल ओनर से, वो उसे परसुएड करके अपने घर ले आती है. नाउ एडला सर्व फूड टू द पेडलर. ही वॉज गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स. ही वॉज गिवन वेरी गुड ट्रीटमेंट ओवर देयर. बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया जाता है. बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब एडला अपने फादर के साथ चर्च में जाती है, तब उन्हें पता चलता है दैट ही इज़ नॉट द सेम पर्सन. दे थिंक ऑफ दैट ही इज़ नॉट एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द आयरन मिल ओनर, और ये चोर है. तब उन्हें लगता है कि अब वो घर पे जाएंगे तो उनका जो सिल्वर क्रॉकरी सेट है वो सभी गायब हो चुका होगा. दे थिंक ऑफ मैनी थिंग्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. क्रॉफ्टर he left from there and he left the pouch and a letter for Edla. You have your love, your kindness and your hospitality has changed me, has transformed me in a good person. वो बताता है कि पहले मैं क्या सोचता था, और वो खुद को कैसे साइन करता है एज कैप्टन वॉन स्टेबल. वॉन स्टेबल वो पर्सन था जो कि आयरन मिल ओनर के साथ उस टाइम पे डिफेंस में काम करता था. सो दिस इज़ द होल स्टोरी, होल आइडिया ऑफ द पेडलर. ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इनको शॉर्ट करके अपनी इसी वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. वन मोर थिंग, NCERT टेक्स्ट इज़ मस्ट. नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, एटलीस्ट 5 to 6 words. Just keep them in your mind and the lines. Okay, 4-5 lines. Every time I'm just saying the same thing, I know, but I'm not getting your notes in the same way. ठीक है, मुझे notes भी वैसे ही चाहिए. आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिखोगे, I have no problem with that, but explain some lines and write some word meanings. Okay, that is enough for me. Okay, thank you. Rest I will share to you.